जय सिया राम। ईश्वर की भक्ति किसी भी रूप में की जाए ये कल्याणकारी है, क्योंकि प्रेम में कोई नियम काम नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर हम विधि विधान से कुछ नियमों को जान के और एक अनुशासन में अगर हम पूजा पाठ करें तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। हम जब मंदिर जाते हैं तो अक्सर घंटी बजाते हैं वहाँ पे। कई बार तो आपने भी देखा होगा, हम सब जब मंदिरों में जाते हैं कुछ लोग तो इतने बेतरतीब तरीके से और इतनी देर तक घंटी बजाते हैं कि कई बार अगर बातचीत हो रही होती है तो पंडित जी भी रुक जाते हैं और कहते भी हैं कि लोगों को घंटी बजाने के नियमों का शायद पता नहीं है, क्योंकि इस तरह से बेतरतीब तरीके से घंटी मंदिरों में नहीं बजाए जाते, उसके भी कुछ अपने नियम हैं। पहले तो जो घंटी से जो नाद उत्पन्न होता है उससे एक ऊर्जा निकलती है, और हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो जो घंटा ध्वनि निकलती है उसी प्रकार का नाद उत्पन्न हुआ था, और सृष्टि के आखिर में प्रलय काल में इसी तरह का नाद उत्पन्न होगा और इसके बाद इस सृष्टि का लय होगा। इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। तो उस घंटा ध्वनि का विशेष प्रभाव है, विशेष महत्व है, उससे काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और कोई भी भक्त जब मंदिर पहुंच करके वहाँ घंटा बजाता है तो उसके बाद ईश्वर के भीतर भी एक चेतना जागृत होती है और उस भक्त के साथ एक तादात्म्य स्थापित होता है, भक्त के साथ ईश्वर को जोड़ती है और भक्त के भीतर एक प्रकार का सकारात्मक भाव पैदा होता है और ईश्वर के प्रति वो खुद को आकर्षित महसूस करता है। इसलिए भी घंटी बजाई जाती है। लेकिन घंटी बजाने के अपने कुछ नियम हैं। 3 बार या 5 बार ही घंटी बजानी चाहिए। जब हम मंदिर में प्रवेश करें उस वक्त 3 बार या 5 बार घंटी बजाएं। 5 बार इसलिए क्योंकि 5 प्रकार की वायु है और ईश्वर तक अपने भावों को जब हम पहुंचाते हैं, जब ईश्वर को जब हम भोग भी लगाते हैं तो उस भोग को भी वायु के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसलिए जब हम 5 बार घंटी बजाते हैं तो 5 प्रकार के वायु को कंपित करते हैं, वायु में कंपन उत्पन्न होता है। और ये जो 5 प्रकार के वायु हैं ये आप सबको पता भी है, लेकिन एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। व्यान वायु, उड़ान वायु, समान वायु, अपान वायु और प्राण वायु, ये 5 प्रकार के वायु हैं। और इसी वायु के माध्यम से भक्त के जो भीतर के भाव हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। जो हम भोग अर्पित करते हैं ईश्वर को, उसकी जो खुशबू है वो ईश्वर तक उस 5 बार घंटी बजाने से वहाँ पहुँचती है। तो इसलिए घंटी बजाने के ये नियम है, 3 बार या 5 बार, और लयबद्ध तरीके से बजाना चाहिए, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से। एक लय में टन 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 3 बार घंटी या 5 बार घंटी इस प्रकार से बजाना चाहिए। और मंदिर से जब हम लौट रहे हों उस वक्त भी कुछ लोग घंटी बजाने लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सकारात्मकता हमने हासिल की है, जो भी ईश्वर के साथ हमारा संवाद स्थापित हुआ है, माना जाता है कि ठीक नहीं होता। फिर ये सकारात्मकता के लिए भी ठीक नहीं है कि आप लौट रहे हैं और उसके बाद घंटी बजाएं। इसका कोई तुक भी नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, और जो कुछ भी हम हासिल करते हैं माना जाता है कि हमने फिर वहीं छोड़ दिया। इसलिए लौटते वक्त तो घंटी बिल्कुल ना बजाएं। और एक आम गलती, खास करके मंदिरों के लिए ठीक है, लेकिन अपने घर में जब हम पूजा कर रहे हों तो संध्या काल में घंटी नहीं बजानी चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि जो सायंकालीन जो संध्या का समय है ये पितरों का भी समय होता है, जिस वक्त आप दीप प्रज्वलित करते हैं। जो पेय स्थान है, जहाँ जल जहाँ से आप ग्रहण करते हैं, वहाँ जब दीपक जलाते हैं आप, तो वो पितरों का स्थान होता है। तो उस वक्त अगर आप घंटी बजाते हैं तो पितरों के साथ जो एक सामंजस्य और मधुरता स्थापित करने की और शांति की जो आवश्यकता रहती है उसमें विघ्न पड़ता है। इसलिए पितर रुष्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए संध्या काल में घंटी नहीं बजानी चाहिए। मान्यता ये भी है कि संध्या काल में गृहस्थों को अपने घर में घंटी कतई नहीं बजानी चाहिए। इससे महालक्ष्मी का एक तरह से अनादर होता है, शांति भंग की स्थिति पैदा होती है। इसलिए गृहस्थों को अपने घर में सुबह की पूजा में घंटी, शंख ध्वनि ये करना चाहिए, शाम की पूजा में नहीं। ये मंदिरों के लिए ठीक है कि मंदिर में शाम को घड़ी घंटा
घड़ियाल ये सब बजाया जाता है, शंखध्वनि की जाती है, लेकिन घर में चूँकि आपके पितरों के भी आगमन का समय होता है सायंकाल में, और इस वक्त ये घंटी बजा करके पितरों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके कुछ नियम हैं, नियमों का पालन करना चाहिए। इस अनुशासन में बंध करके अगर हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो एक तो होगा कि लयबद्ध तरीके से आप जब घंटी बजाएंगे तो दूसरे के भीतर एक शांति का वास होगा, और जो ईश्वर के साथ हम तारतम्य बिठाते हैं, जो ध्यान की एकाग्रता आती है वो एकाग्रता बढ़ेगी। बेतरतीब तरीके से घंटी को हम पीटना शुरू कर देंगे, वो ठीक नहीं होता। इसलिए इस बात को जान करके, और हम तो कई बार कुछ पंडित जी लोगों ने हमसे कहा भी कि इस विषय पे भी भक्तों को बताना चाहिए। कुछ पंडित जी लोग तो जो भक्त आते हैं उनको समझाते बताते भी हैं कि घंटी किस तरह से बजाया जाए। खास करके शाम को आप देखिएगा जिस वक्त भगवान की आरती होती है उस वक्त बहुत ही लयबद्ध तरीके से घंटी बजाई जाती है, एकदम लयबद्धता कि आप एकाग्र होकर के ईश्वर के सन्मुख खुद की निकटता आप महसूस करें, और उनके प्रति आपकी जो निष्ठा है एकाग्रता में वृद्धि हो, तो ये भाव रखना चाहिए। तो इन नियमों के साथ आप घंटी बजाइए, निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। जय सिया राम।